हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल ए टू एस अकेडमी पे मैं बलवंत कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग रेगुलर ऐसे वीडियो देख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा है। ठीक है ना, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्लास 11th का जो बच्चे हैं, 11th के थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये 11th का ही टॉपिक है और 11th में कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अभी तक इसके पहले हमने भौतिक जगत पे लेक्चरबाजी की है। अब भौतिक जगत के बारे में जो है क्या कहते हैं, जो चीजों को आप जा करके देखना, आपको ऑटोमेटिक चीजें सारी समझ में आएगी। ठीक है, तो जो आज का है हमारा है मापन। ठीक है, क्या है बेटा? मापन। मापन एवं मात्रक। पहले तो आज यही समझेंगे हम लोग, मापन एवं मात्रक। ठीक है बेटा, इस पे आज हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दिख रहा होगा। कोई पूछ ले आपसे कि मापन किसे कहते हैं, समझ में आया? मापन का सामान्य सा अर्थ जो कहते हो, आप कहते हो नापना। क्या कहते हो? नापना। बात समझ में आई? यानी किसी वस्तु को नापना क्या कहलाता है? मापन। कितनी छोटी परिभाषा है, समझ में आया? लेकिन जब इसी को साइंस की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ध्यान देना, समझ में आया? तो मापन के प्रमुख दो अवयव मिलते हैं, ध्यान रखो। यहां से हम कह सकते हैं मापन के प्रमुख अवयव। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। अब ये अवयव क्या है, थोड़ा शब्दों पे आप लोग विचार विमर्श करते रहिएगा। ठीक है, क्या लिखा है? मापन के प्रमुख अवयव। बेटा ध्यान दो, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप जाओ 5 किलो चावल लेके आओ, 5 किलो चावल लेके आओ। ध्यान देते रहो, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 किलो चावल लाने के लिए आपको मैंने भेज दिया कि जाओ बेटा 5 किलो चावल लेके आओ। अब भाई साहब पहुंचे और कह दिए कि हमको केजी दे दो, मतलब 5 बोल ही नहीं रहे हैं, तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। अगर दुकान में जाकर के बोलो कि हमको 5 दे दो, तो क्या दुकानदार देगा? या आप केजी बोलो तो क्या दुकानदार देगा? मतलब इसका जो सही अर्थ आ रहा है बेटा, ध्यान दो, 5 जो है हमारा वो क्या है? संख्या। 5 क्या है? संख्या है। ठीक है, और जो केजी है बेटा, इसको हम बोलते हैं मात्रक। इसको क्या बोलते हैं? मात्रक। ध्यान देना, तो यहां एक चीज आ गई बेटा, संख्या, और एक क्या आ गया? मात्रक। तो मतलब जब किसी भी राशि के मापन को प्रदर्शित करना होता है तो उसमें दो प्रमुख अवयव प्रधान होते हैं। उन्हीं अवयवों को हम कहते हैं, एक का नाम होता है संख्यात्मक मान और एक क्या होता है? मात्रक। आओ देखते हैं, ध्यान देना। अब मापन तो समझ में आ गया होगा, क्या? मापन। ठीक है, समझते रहो ध्यान से। मापन किसे कहते हैं? हमने बताया संख्यात्मक मान। इसी संख्या को बोलते हैं बेटा संख्यात्मक मान। ठीक है, संख्यात्मक मान तथा तथा मात्रक के गुणनफल को, मात्रक के गुणनफल को संख्यात्मक मान तथा मात्रक के गुणनफल को बेटा क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, मापन कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो कहानी समझ में आई होगी आपको। देखो आगे चलते हैं। हमने बता दिया कि मात्रक और यानी संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल क्या होता है? संख्यात्मक मान। देखो ध्यान से, एक चीज बोला गया, संख्यात्मक मान। ये संख्यात्मक मान क्या है? संख्यात्मक मान क्या है?
यहां पे हमें संख्यात्मक मान का अर्थ ये बताना पड़ेगा, जैसे हम लोग गिनतियां लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले जाते हैं। बात समझ में आई ना? ये सब क्या है बेटा? संख्यात्मक मान है। रुको भाई, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? ये सब क्या है बेटा? संख्यात्मक मान है। तो ये तो हो गया बात एक तरीके से मैथमेटिक्स की, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? संख्या। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है संख्या किसे कहते हैं, है ना? क्वेश्चन मैंने पूछा, जो बच्चा वीडियो देखेगा आज देखेगा या 2 साल बाद देखेगा, ये मैं नहीं जानता हूं, ठीक है? लेकिन जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा उस संख्या की परिभाषा जरूर कमेंट करेगा अपनी अपनी लैंग्वेज में। देखते हैं किसको संख्या की परिभाषा आती है, ठीक है ना? ये मैं बताऊंगा नहीं, जब आप कमेंट कर लोगे, परेशान हो जाओगे, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बात समझ में आई ना? जिन बच्चों को मैंने बताई है वो भी कमेंट करेंगे, जिनको समझ में आया होगा, जो ऑफलाइन पढ़े हैं, ठीक है ना? देखो, अब चलते हैं मात्रक। क्या है? बहुत बढ़िया टॉपिक आ गया हमारा, मात्रक। अब इसी पे हम थोड़ा समझते हैं क्या है मात्रक। मात्रक, ठीक है? अब मात्रक समझ लो। मात्रक मतलब क्या होता है? मात्रक का अर्थ समझ लो। मात्रक को बेटा कहते हैं मानक। क्या कहते हैं? मानक। समझ में आया कि नहीं आया? मानक मतलब, समझ, यहां से एक चीज और मैं थोड़ा सा इजी करूंगा। मानी गई राशि, मानी गई राशि, मानी गई राशि, ठीक है ना? ध्यान देते रहो, अभी और मजा आएगा। जो यहां पे देखो, जो मात्रक हैं ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग माना जाता है। हमारे कुछ घरेलू मात्रक है, ठीक है? और कुछ मात्रक जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय है। समझ में आया? तो एक तरीके से अगर हम मात्रकों की बात करें तो इनके दो चीजें हैं, दो चीजें निर्धारित हैं, ठीक है ना? पहला जो मात्रक होता है, अभी मात्रक तो बताएंगे कि मानक क्या है, समझ में आया? और कैसे से माना जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आएगी। मात्रक जो होता है बेटा, यह होता है एक अंतरराष्ट्रीय, क्या होता है? एक होता है बेटा अंतरराष्ट्रीय मात्रक, ध्यान देते रहना। एक होता है बेटा हमारा अंतरराष्ट्रीय मात्रक, और एक होता है राष्ट्रीय मात्रक। एक क्या होता है? राष्ट्रीय मात्रक। बात समझ में आ रही ना? ध्यान देते रहो। एक हमारा क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मात्रक, और एक क्या होता है? राष्ट्रीय मात्रक, ठीक है बेटा? देखो, जब अंतरराष्ट्रीय की बात करते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देखो, हम लोगों को जो पढ़ना है वो एक तरीके से कह सकते हैं वो अंतरराष्ट्रीय ही पढ़ना है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक, देखो अपनी लैंग्वेज में अगर लिखना चाहूं मैं, तो इसको समझ सकते हैं कि ऐसा मात्रक, ऐसी सी चीजें जो है यूट्यूब के इतिहास में पहली बार देखोगे, ठीक है? ऐसा मात्रक जिसे पूरी दुनिया समझती हो। बहुत सही सर जी, जिसे पूरी दुनिया समझती हो, पूरी दुनिया समझती हो, यानी जो पढ़ी लिखी हो। जो फिजिक्स पढ़ा ही नहीं तो उसे समझ में भी नहीं आएगा। कुछ लोग अपवाद बनाएंगे कि सर जी का, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो कैसे समझते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उन तक ये घटनाएं पहुंचती रहती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा मात्रक जिसे पूरी दुनिया समझती हो, उसे हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय मात्रक। समझ में आया कि नहीं आया? उसे हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय मात्रक क्या है? ऐसा मात्रक, ऐसा मात्रक जिसे जिसे केवल एक देश समझे। एक देश का मतलब होता है कि जिसे केवल देश समझे, लिख देते हैं। देश का अर्थ निकाल लेना आप लोग। सोचोगे इतना इजी कैसे कर दिए हैं।
जिसे केवल देश समझ सके, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति ना प्राप्त हो। तो अभी अंतरराष्ट्रीय पे आते हैं, पहले थोड़ा राष्ट्रीय पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो अब मैंने कहा तो राष्ट्रीय मात्रक जो हो जाएंगे बेटा आपके कई सारे हो जाएंगे, बहुत मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। देखो राष्ट्रीय मात्रक क्या है, कई सारे हो जाएंगे। पहला मात्रक, पहली बार सुनोगे, गारंटी दे रहा हूं। पहला मात्रक कैसे होते हैं, हम कह सकते हैं राष्ट्रीय में, यानी एक राष्ट्र में एक होता है राज्य, तो राज्यीय मात्रक कह सकते हैं, राज्यीय मात्रक। अरे सर जी क्या मजाक कर रहा है। और राज्य में होते हैं जिला, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट को कह सकते हैं जनपदीय मात्रक, सुनते रहना मजा आएगा। जनपदीय मात्रक मतलब एक जनपद का मात्रक, ठीक है ना। और जनपद के बाद जो आता है हमारा ग्रामीण क्षेत्र आ जाता है, तो ग्रामीण को कह सकते हैं ग्रामीण मात्रक, ग्रामीण मात्रक। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ध्यान देना। अब राज्यीय मात्रक की चर्चा की जाए, किस पे, राज्यीय मात्रक की। अब राज्यीय मात्रक मतलब कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लोग क्या समझते हैं, किस किन चीजों को लोग कह सकते हैं कि हाँ इसको मापते हैं। तो इन सबके अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अमेरिका नहीं समझेगा, जिनको जापान नहीं समझेगा, जिनको कनाडा नहीं समझेगा। जैसे अब एग्जांपल मैं लेने चल रहा हूं, ध्यान देना कहीं पृथ्वी डगमगा ना जाए, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से। पहला क्या है, जैसे आप कहते हो धरा, पहला मात्रक क्या है, धरा, अक्सर सुने हो। दूसरा मात्रक जो बोलते हो कहते हो पसेरी, पसेरी। ये सब, इस सब से क्या नापते हो, द्रव्यमान। क्या नापते हो बेटा, द्रव्यमान। मजा आया ना। पसेरी से क्या नापते हो, द्रव्यमान, ठीक है ना। कंफर्म हो गया, यदि पसेरी भी किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, ठीक है ना। चलो देखो आगे, तीसरा मात्रक, जो तीसरा मात्रक की बात करें तो हम कह सकते हैं कोस, कहते हो ना, कई कोस गए हो, जो दूरी को नापता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे मात्रक हैं, यानी घर में अगर एक तरीके से कह दिया जाए कि मानक रूप में एक 250 ग्राम यानी 250 ml का, हम अपने मां से मान लेते हैं कि एक गिलास है जिसमें 250 ml आ सकता है, इसको हम बोल सकते हैं एक पाव। तो दूध देने के लिए जब लोग नापते हैं तो एक एक गिलास नाप करके दे देते हैं, और मान लेते हैं कि 250 ग्राम है यानी 250 ml है। तो भी जो जिससे मापा जा रहा है वो भी एक मात्रक के जैसा बिहेव कर रहा है, समझ में आया ना। तो ये चीज आप देखो ध्यान से। अब ये तो है नहीं बेटा कि आप अमेरिका चले जाओ और अमेरिका जाकर के पूछो आई वांट टू 5 kg पोटैटो, यस आपको मिल जाएगा। क्या हमको 5 किलो आलू चाहिए, लेकिन अगर उसी जगह कह दिए, आप क्या कह दिए, बोलो भाई, आप जाए पूछ लिए आई वांट टू 5 धरा आलूज, नो, ये सब क्या है, धरा कौन समझेगा, वहां पसेरी कोई समझने वाला है। तो ऐसे मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान नहीं मिली। कंफर्म हो गया, अब नहीं मिली, नहीं दिलाई गई, ये अलग अलग की बात है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, चलते हैं जो हमारे सिलेबस की बात है उसमें आते हैं। जैसे हमने पहले कह दिया अंतरराष्ट्रीय मात्रक, साफ साफ नजर आ रहा होगा क्या है अंतरराष्ट्रीय मात्रक। अब अंतरराष्ट्रीय मात्रक का निर्धारण कैसे होता है इस पर चर्चा कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय मात्रकों का निर्धारण करने के लिए एक तरीके से समितियां बनती हैं, कई सारी बैठकें होती हैं, उसके अनुसार कई सारे प्रेक्षण होते हैं, कई सारे प्रयोग होते हैं, तत्पश्चात किसी मात्रक को निर्धारित किया जाता है और उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाती है। जैसे 1 किलोग्राम का जो बटखरा आप लोगों ने देखा होगा, वो अगर इंडिया में उतना बड़ा है तो अमेरिका का भी 1 kg उतना ही होगा, ध्यान रखना, समझ में है ना। तो इस वजह से ये जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक है भैया, इनको कह सकते हैं कि
मतलब मापन के लिए, यहां से अगर मात्रक की परिभाषा में अपने लैंग्वेज में समझाऊं, सिंपल समझो। यहां से अगर मैं कह दूं कि मात्रक किसे कहते हैं, वो तो खराब लगेगा कि सर जी इतना छोटा कैसे बता रहे हैं। यानी मात्रक देखो ध्यान से क्या होता है, अगर परिभाषा लिख दूं तो मात्रक देखो क्या लिख रहा हूं, उस पर आप थोड़ा सोचिएगा और उसके बाद जो है कमेंट जरूर करिए, तभी अच्छा लगेगा। मात्रक समझना क्या है, मैं कह सकता हूं कि मापन के लिए प्रयुक्त किया गया प्रयुक्त किया गया किया गया मानक ही मात्रक कहलाता है। प्रयुक्त किया गया मानक ही मात्रक कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखो, यानी कि मापन के लिए प्रयुक्त किया गया मानक, यानी जो किसी भी चीज को मापने के लिए हम जो अपनी तरफ से मानक निर्धारित करते हैं, मान करके चलते हैं कि ये इतना होगा, वही हमारे लिए क्या कैसा व्यवहार करता है, मात्रक के जैसा करता है। बात तो समझ में आ गई होगी। चलो देखो, जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, अगला है कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग मिले, एक दूसरे से बातचीत हुई, ठीक है, तो लोगों ने कहा कि ऐसा है, इसकी पद्धतियां बनाई जाएं। अलग अलग लोग जो है थे अपना अलग अलग विचार रखे, तो जो कहा जा सकता है कि यहां से मात्रक की पद्धतियां, ध्यान रखना, मात्रक की पद्धतियां, ठीक है, मात्रक की पद्धतियां। तो आओ इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि मात्रक की कितनी पद्धतियां होती हैं। ठीक है, जो मात्रक की पहली पद्धति का नाम है, कह सकते हो उसे एमकेएस पद्धति। क्या कह सकते हो, एमकेएस पद्धति। दूसरी पद्धति को कह सकते हो आप सीजीएस पद्धति। ठीक है ना, सीजीएस पद्धति। और तीसरी पद्धति को कह सकते हो एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, बात समझ में आ रही है, ध्यान देते रहना। और एक होता है आपका एसआई पद्धति। क्या होता है, एसआई पद्धति, ध्यान दो। ठीक है, तो जो आपका एमकेएस पद्धति है वो क्या है उसको समझो। एमकेएस पद्धति में एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है बेटा सेकंड। मतलब इसमें तीन मात्रक हैं, मीटर है, किलोग्राम है, और कौन है, सेकंड है। कंफर्म हो गया। इन पद्धतियों का निर्माण जो था, ठीक है ना, और उसका निर्माण सबसे पहले जो करने की कोशिश की गई थी, जिसका नाम था लेवोशिए, जो रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं वो थे। फ्रांस में क्रांति शुरू हुई थी, लुई सोलोहा की बहुत बड़ी कहानी है। सर जी आप इतना फिजिक्स के डीप में जाते हैं, कहानी सुनाने लगते हैं, हिस्ट्री बताने लगते हैं, हमारी मजबूरी है बेटा, समझ आया ना। आपको पता होगा ना कि एक लुई सम्राट नाम था, फ्रांस का रहने वाला था। तो जब उसके राज्य का जब पतन हुआ क्रांति के बाद, जो है क्रांति के पहले इन पद्धतियों को अपनाया नहीं गया था, लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद इन पद्धतियों को अपना लिया गया था, जिसे मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं, मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई ना। देखो अगला है बेटा, सीजीएस का फुल फॉर्म जो होता है उसे बोलते हैं बेटा सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। जी को बोलते हैं ग्राम। क्या बोलते हैं, ग्राम। और एस तो हमारा सेकंड ही रहेगा, एस जो होगा वो सेकंड। मतलब यहां पे ध्यान दो, यहां लंबाई को किसमें नाप रहे हैं, मीटर में। द्रव्यमान को किसमें नाप रहे हैं, किलोग्राम में। टाइम को किसमें नाप रहे हैं, सेकंड में। ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। यहां पे अगर बात करें
तो लंबाई को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर बड़ा कि मीटर, मीटर बड़ा, बताओ भाई, सेंटीमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है? चलो देखो ध्यान से, यहां पे जो द्रव्यमान है उसे ग्राम में नापा जा रहा है, समय को तो सही है। एफपीएस में देखो, एफ का मतलब होता है फुट, पी मतलब पाउंड, ठीक है, और एस मतलब क्या होगा, सेकेंड। लेकिन अब आता है हमारा क्या, एसआई पद्धति। कौन आता है, एसआई पद्धति। देखो ध्यान से, मजा तो यही आएगी, एसआई पद्धति। ठीक है, एसआई पद्धति में देखो, इसमें जो है वो प्रमुख 7 मात्रक हैं। इस पद्धति में कितने मात्रक हैं बेटा, 7 मात्रक हैं। ठीक है, कितने मात्रक हैं, 7। और 7 मात्रक के नाम देखो, पहला मीटर, दूसरा किलोग्राम, तीसरा सेकंड, और चौथा कह सकते हैं केल्विन। चौथा क्या है, केल्विन। अभी इस पे सब पे बढ़िया ओपनली बात करेंगे, केल्विन। उसके बाद जो है आपका आता है विद्युत धारा। क्या आता है, विद्युत धारा। और पांचवा जो, छठवां जो है आपका, वो क्या है, बोलो भाई, कैंडिला जिसको कहते हो। क्या कहते हो, कैंडिला। ठीक है, और 7वां जो है बेटा वो हमारा कौन सा है, मोल। ये 7 जो है कैसे, किसमें है ये, एसआई में। इनका निर्धारण कहां किया गया, एसआई में। समझ में है ना। और इन 7 मात्रकों को मापने के लिए राशियां बनाई गई, जिसे हम लोग कहते हैं राशों की राशि, महाराशि, मूल राशि। क्या कहते हैं, मूल राशि। अब एक टॉपिक है हमारा क्या, मूल राशियां। आगे हमारा क्या, मूल राशियां। मूल राशियां ध्यान देते रहो। ये मूल राशि क्या है, अगर भौतिक विज्ञान की दुनिया में रहना है तो अगर आप इनसे दोस्ती नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो कि आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती, आप फिजिक्स में जीरो। ठीक है, तो जो मूल राशियां होती हैं, मूल का अर्थ क्या है, देखो एक सब सिंपल सी बात ले लेते हैं। मूल, मूल मतलब क्या है, मूल का अर्थ क्या है, जड़ है कि नहीं है। और हमको पता है कि अगर दैनिक जीवन में देखा जाए तो बिना जड़ के कोई पेड़ संभव नहीं होता है, बिना जड़ के कोई पेड़ संभव नहीं होता है। ठीक है ना, तो बिना मूल के, बिना बिना अगर मूल राशियां लग गई तो बिना मूल राशियों के फिजिक्स संभव होगी। पहली चीज तो ये सोच लो। इसलिए कहते हैं कि भौतिक विज्ञान में मूल राशियां, केमिस्ट्री में मूल कण जिसको रसायन विज्ञान कहते हो, और मैथमेटिक्स में मूल। अगर ये तीनों ना होना तो तीनों सब्जेक्ट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मूल कण तो जानते ही हो ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ में आया। और आप मैथमेटिक्स में कोई भी फंक्शन लेते हो, कोई फंक्शन ले लो, चाहे जैसा छोटा बड़ा जितने भी फंक्शन होते हैं, उसके हर एक फंक्शन का अपना एक रूट होता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो जो मूल है, इसलिए मैंने कहा जना तीनों सब्जेक्ट को ध्यान रखो। फिजिक्स में मूल राशियां, केमिस्ट्री में मूल कण, और मैथमेटिक्स में मूल। अगर ये तीनों ना हो, यानी तीनों सब्जेक्ट में अगर नहीं होंगे तो इन तीनों सब्जेक्ट का कोई अस्तित्व नहीं है। आगे देखो, ये जो मूल राशियां बेटा ये 7 प्रकार की होती है। जैसे अगर सामान्य भाषा में मैं पूछूं कि आप मूल राशि हो कि नहीं हो, मूल राशियां जो होती हैं कि वह राशियां, यहां से लिख सकते हैं कि वह राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती, जो किसी पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। ठीक है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, कह सकते हो यहां से, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती, दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती, दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती। समझते रहो ध्यान से।
मैं क्वेश्चन जो पूछा हूं उसको बताना। आप फिजिक्स को अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगी, ठीक ना। मतलब इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं पूछूं आप मूल राशियों की व्युत्पन्न राशियों, राशियां दो प्रकार की होती हैं, समझ में आया ना। एक होती है कि व्युत्पन्न राशि और एक होती है मूल राशि है, समझ में आया ना। ये मापन और मात्रक के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। दिशा और परिमाण के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती हैं, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, समझ में आया ना। भौतिक राशियां जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मापन और मात्रक के आधार पर और एक होती है दिशा और परिमाण के आधार पर, ठीक है ना। देखो मैंने कह दिया ना कि इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। आपको पता है आप मूल राशि नहीं हो, जानते हो क्यों नहीं हो? क्योंकि आप अपने आप पे निर्भर नहीं हो। आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई तैयार रहता है, आप स्वयं पे निर्भर नहीं हो। और कह दिया जाए तो यहाँ पे भी रहने वाला प्रत्येक जो प्राणी है वो कहीं ना कहीं स्वयं पे निर्भर नहीं है, वो कहीं कभी ना कभी उसे दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? हर एक बंदा एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है। यहाँ ये कह सकते हैं इस पृथ्वी पर समस्त मानव जातियां जो भी हैं ये सब क्या हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं, मूल नहीं है। इसका मतलब मूल कौन है? जो किसी पर निर्भर नहीं रहता, जो इसको हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हो गॉड, भगवान जिसे कहते हो, वो हमारे लिए मूल राशि है। वो किसी पर निर्भर नहीं है, उसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं को प्रदर्शित अगर करना चाहे तो कर सकता है। यानी कि भौतिक विज्ञान के ये जो मूल राशियां हैं ये कह सकते हैं भौतिक विज्ञान के भगवान हैं। और ये 7 प्रकार के होते हैं, देखो ध्यान से। यानी भौतिक विज्ञान में 7 भगवान हैं। मूल राशि इधर लिख देता हूं। अब इनका जो मूल राशियां होती हैं इनके मात्रक को बेटा मूल मात्रक कहते हैं, तो इधर लिख देता हूं मूल मात्रक, मूल मात्रक, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो जो पहला है, पहली मूल राशि है, पहली है, उसको बोलते हैं हम लोग लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई, ठीक है ना। जो दूसरी राशि है उसको बोलते हैं बेटा द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। तीसरे को हम क्या बोलते हैं? समय। क्या बोलते हैं? समय। चौथे को ताप, चौथे को क्या कहते हैं? ताप। और पांचवें को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कह दो, विद्युत धारा, ठीक है। और छठवें को ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सातवें को पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ध्यान रखना ये सातों हैं, 7 मूल राशियां हैं। तो लंबाई का मूल मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, अभी भी बताया, क्योंकि ये सब एसआई के लिए जाएंगे। लंबाई का मूल मात्रक क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान का क्या होगा बेटा? किलोग्राम। और समय का क्या होगा? सेकंड। समय का क्या होगा? सेकंड। ताप का जो होगा वो होगा ज्योति तीव्रता। ताप का क्या होगा? ज्योति तीव्रता। अच्छा मिस्टेक कर दिया हूं, यहां पे ध्यान देना। ताप का जो मात्रक होगा वो होगा केल्विन। क्या होगा? केल्विन। यहां से लिख सकते हो, यहां पे जो ताप का मात्रक होगा बेटा वो क्या होगा? केल्विन होगा। विद्युत धारा का मात्रक जो होगा वो एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होगा कैंडिला। क्या होगा? कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा का जिसको कहते हो मोल। क्या कहते हो? मोल। तो ये चैप्टर में जो मुख्य रूप से पढ़ना है हम लोग, चैप्टर का नाम ये क्या? मापन, मापना, ठीक है। तो जो मुख्य रूप से पढ़ना है, पढ़ेंगे लंबाई का मापन कैसे करते हैं, द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं, समय का मापन कैसे करते हैं, ताप का मापन कैसे करते हैं। तो जो भी चीजें हैं मतलब जिनको हमको मापना है, क्योंकि मापन किस प्रकार से करते हैं ये जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो मापन जो दो तरीके का होता है, एक प्रत्यक्ष में और एक अप्रत्यक्ष में।
ठीक है। तो इन पे जो चर्चा होगी वो कल होगी। आप लोग जो है क्या कहते हैं वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और अच्छा लगे बेटा तो थोड़ा कमेंट कर दिया करो, देख के डबल एनर्जी मिल जाती है। जहां मैं 12 घंटे काम करता हूं, 16 घंटे करता हूं, वहां 2 घंटे की एनर्जी अगर मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।